आज मैं कुंदन कुमार पूनाफीर क्लास 8th की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। जैसे कि भी आप यहाँ देख रहे हैं कि दिया है कंप्लीट ईच स्टेटमेंट यूजिंग द वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ जो स्टेटमेंट है इस स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करने हैं किसकी सहायता से, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की सहायता से, और वो भी वर्ब उठाते हुए। कहता है कि द रॉकीज डैश, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, द रॉकीज आर टॉल माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि अब आपको यहाँ क्लियर दिख भी रहा होगा कि क्या लिखा है, द रॉकीज आर टॉल माउंटेन्स इन नॉर्थ अमेरिका। और मैंने पहले इस कांड भर दिया है इसमें कि आखिर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको दिया जा सके। क्वींसलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्या है, क्वींसलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये क्वींसलैंड क्या है, तो एक ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट है। द बुलेट ट्रेन इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड, ये जो बुलेट ट्रेन है ना वो क्या है, दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन है। विक्टोरिया मेमोरियल इज़ अ लवली हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट इन कोलकाता, कि ये जो विक्टोरिया मेमोरियल है वो क्या है, तो कोलकाता में एक बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो क्या है, तो यूरोपियन हिस्ट्री का एक इंटीग्रल पार्ट है। नेपोलियन बोनापार्ट इज़ डेड, नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गए, तो इज़ डेड। फिडेल कैस्ट्रो डैश, तो फिडेल कैस्ट्रो इज़ अ साउथ अमेरिकन, क्या डालेंगे, फिडेल कैस्ट्रो कौन है, तो एक साउथ अमेरिकन है। कॉफ़ी बीन्स आर यूज टू रिलीव बैक पेन, कॉफ़ी बीन्स जो है उसका यूज़ खास करके बैक पेन रिलीफ पाने के लिए किया जाता है। मलेशिया हैज़ मेनी रबर प्लांटेशंस, मलेशिया के पास क्या है, बहुत सारे रबर प्लांटेशंस हैं। बॉनी एम डैश, तो बॉनी एम इज़ एन ओल्ड ग्रुप ऑफ सिंगर्स, बॉनी एम क्या है, तो एक सिंगर्स की एक पुरानी ग्रुप है। अब मैं बी नंबर क्वेश्चन की चर्चा करूं तो भी आप देखेंगे कि आंसर दिस क्वेश्चंस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कहता है क्या कि इसमें दिए गए जो क्वेश्चंस हैं ये सारे क्वेश्चंस को आप प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप इसका आंसर दें। कहता है व्हाट डज अ काउ ईट, कहता है कि गाय क्या खाती है, तो अ काउ ईट्स ग्रास, गाय क्या खाती है, तो घास खाती है। वेयर डू पेंगुइन्स लिव, आखिर पेंगुइन्स कहाँ रहती है, तो पेंगुइन्स लिव इन अंटार्कटिका, पेंगुइन्स कहाँ रहती है, तो अंटार्कटिका में रहती है। हु स्विंग ऑन ट्रीज, कहता है कि उस पेड़ पर कौन झूलता है, तो मंकीज़, यहाँ आपके पिक्चर में भी बिल्कुल क्लियर किया गया है। थोड़ा सा मैं इस पेज को आगे बढ़ाता हूँ तो आपको क्लियर दिखाई देगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ कि कहता है कि हुई स्विंग ऑन ट्रीज, पेड़ पे कौन झूलता है, तो मंकी स्विंग ऑन ट्रीज। अगर यही एक मंकी की बात करेंगे तो यहाँ स्विंग्स आप लगा सकते हैं। कहते हैं व्हाट आर यू डूइंग दिस संडे, आप इस संडे को क्या कर रहे हैं, तो आई एम गोइंग फॉर अ मूवी दिस संडे, कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, एक मूवी देखने के लिए इस संडे को जा रहा हूँ। हु वॉज योर मदर टॉकिंग टू ओवर द फोन, कहता है कि आपके माँ से कौन उस दिन फ़ोन पे बात कर रहा था, तो माई मदर वॉज टॉकिंग टू माई आंट ओवर दी फ़ोन, मेरी माँ मेरी अपने आंट से उस फ़ोन पे बात कर रही थी। ताकि आपकी माँ से उस दिन फ़ोन पे कौन बात कर रहा था, तो माई मदर वॉज टॉकिंग माई आंट ओवर द फ़ोन। हो सकता है कि यहाँ पे कोई भी रिलेटिव का नाम आप अपने स्तर से दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि बस माई आंटी होगा। व्हाट इज़ द वेदर लाइक टुडे, कहता है कि आज का जो वेदर है वो कैसा है, तो द वेदर इज़ गोइंग टू बी हॉट एंड ड्राई लाइक यस्टरडे, कहता है कि आज का जो मौसम है ना ये कैसा है, तो बिल्कुल उसी प्रकार से गर्म है या सूखा है जैसे कि कल था। विच फंक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन स्कूल टुडे, अब कहता है कि आखिर स्कूल में आज कौन सा फंक्शन किया जा रहा है, तो द एनुअल डे फंक्शन इज़ टेकिंग प्लेस इन द स्कूल टुडे, आज के दिन क्या हो रहा है, तो आज एनुअल डे फंक्शन है, कहाँ, तो स्कूल में।
हु इज़ योर इंग्लिश टीचर, आपकी इंग्लिश टीचर कौन है? तो वो तो हर एक बच्चे का अलग अलग होगा, इसलिए आपके जो इंग्लिश टीचर का नाम है वो लिखकर और तब आप लगाइए ही इज़ माई इंग्लिश टीचर। अब मान के चलिए कि कोई टीचर का नाम अगर राम है तो राम इज़ माई इंग्लिश टीचर, इस रूप से आप लगाएंगे। व्हाट आर यू ईटिंग फॉर डिनर, कहता है क्या कि आप डिनर में आज क्या खा रहे हैं? तो आई एम ईटिंग वेजिटेबल पुलाव फॉर डिनर, कहता है कि मैं क्या खा रहा हूँ? तो वेजिटेबल पुलाव डिनर के रूप में आज खा रहा हूँ। तो इस रूप से अभी आप देखेंगे कि अभी आप ए बी की चर्चा मैंने किया। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, तो अभी आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी से इसकी शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन पहले देखें, कहता है कि रिकॉल अ ग्रेट पर्सनालिटी दैट यू मेट रिसेंटली, राइट ए पैराग्राफ ऑन योर मीटिंग यूजिंग द सिंपल पास्ट टेंस। कहता है कि एक ग्रेट पर्सनालिटी को आपको याद करना है जिसे आप हाल ही में मिले थे, उसी पर एक पैराग्राफ आपको एक मीटिंग पर लिखने हैं। किसकी सहायता से? तो यूज़ करते हुए सिंपल पास्ट टेंस का। आई मेट है तो इसमें जितने भी सारे वर्ब्स होंगे सारे वर्ब्स आपके पास्ट टेंस में ही जाएंगे, जितनी भी सारे स्ट्रक्चर्स होंगे वे सारे पास्ट टेंस के ही इस्तेमाल किए जाएंगे। इसमें यूज़ उसी को करना है और ये खुद से करने वाले हैं, आपको खुद से करें इसे आप। अब मैं डी नंबर क्वेश्चन की बात करूं, कहता है कि कंबाइन एंड रीराइट दिस सेंटेंसेस इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कहता है क्या कि इसे कंबाइन करें, जोड़ें, पुनः फिर इस सेंटेंसेस को पुनः लिखें। किसमें? तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके लिए मैं पेज पे पहले लिख के कुछ रखा हूँ और आप देखेंगे, उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको देखने में कोई परेशानी ना होगी। कहता है द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखने हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको पता होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, अर्थात उसमें सिंस के बाद या फॉर के बाद क्या आएगा? तो कोई टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब आएगा, जैसे मॉर्निंग हो गया, आवर हो गया, लास्ट इवनिंग हो गया। इस प्रकार के वर्ड्स आपको इसमें मिलेंगे। कहता है द चिल्ड्रेन वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो इसको आप बनाएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए मैं बनाया है, ये भी आपको दिख रहा होगा यहाँ। द चिल्ड्रेन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब क्या कि वो जो चिल्ड्रेन थे वो सुबह से ही खेलते आ रहे थे। क्लियर? दूसरे की बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 में, तो आप देखेंगे अभी ही वॉज वेटिंग, ही सैट ऑन द बेंच फॉर ओवर एन आवर। कहता है कि वह इंतज़ार कर रहा था, कहाँ? तो वह बैठा था कहाँ? बेंच पर, लगभग 1 घंटा से ज़्यादा। क्लियर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है ही हैड बीन वेटिंग ऑन द बेंच फॉर ओवर एन आवर। ही हैड बीन वेटिंग ऑन द बेंच फॉर ओवर एन आवर, कि वह 1 घंटे से ज़्यादा से उस बेंच पर बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा आ रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ, कहता है द पीपल वर शाउटिंग, दे वर शाउटिंग सिंस मॉर्निंग। कहते हैं वे लोग चिल्ला रहे थे और वे लोग सुबह से ही चिल्ला रहे थे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो अभी आप देखेंगे यहाँ द पीपल हैड बीन शाउटिंग सिंस मॉर्निंग, और जो लोग थे ना वो सुबह से ही चिल्लाते आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात देखो, कहता है द रोड वर्कर्स वर एट वर्क, दे वर रिपेयरिंग द रोड सिंस लास्ट इवनिंग। वो जो रोड वर्कर्स हैं वो काम पर थे और वे लोग लगातार लास्ट इवनिंग, पिछले शाम से ही रोड को रिपेयरिंग कर रहे थे। इसको जब सेंटेंस को जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए मैंने लिखा है द रोड वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस लास्ट इवनिंग। ये इन नहीं है, इनको आप नहीं समझेंगे, इसलिए इनको हटा दें आप। अब कहता है कि यहाँ द रोड वर्कर्स हैड बीन रिपेयरिंग द रोड सिंस लास्ट इवनिंग। कहता है कि ये जो रोड वर्कर्स हैं यह क्या कर रहे थे? तो पिछले शाम से ही लगातार रोड को रिपेयरिंग करते आ रहे थे। 5 नंबर क्वेश्चन की जब बात करूँ तो 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि रोहित वॉज वर्किंग फॉर 2 days, ही वॉज ड्रॉइंग द ब्लू प्रिंट्स। कहता है रोहित 2 दिनों से काम कर रहा था और वो काम क्या कर रहा था? तो ही वॉज ड्रॉइंग द ब्लू प्रिंट्स, कि वह ब्लू प्रिंट्स
का ड्राइंग कर रहा था। तो ये अब देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 5th नंबर क्वेश्चन है का आंसर मैंने लिखा है, रोहित हैड बीन ड्राइंग द ब्लू प्रिंट्स फॉर 2 days। रोहित कितने दिनों से? तो रोहित 2 दिनों से ब्लू प्रिंट्स को ड्रॉ करता आ रहा था। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि डी नंबर क्वेश्चन में आपको पेज पे बताने की कोशिश करा है और इसे आप अच्छे से समझ गया होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। और याद रहे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब मैं बात करूं तो इसका मतलब ही होता है, क्योंकि इसमें दोनों टेंस का मिश्रण होता है। अगर देखा जाए तो परफेक्ट का भी और कंटिन्यूअस का भी, और पास्ट तो बीते हुए एक्शन को शो करने के लिए ही किया जाता है। तो इसमें दोनों का मिक्सचर है। तभी आप देखते हैं कि इसमें हैड के बाद लगने वाला जो वर्ब होता है हमेशा विथ 3, इसी कारण टू बी का फॉर्म बीन जो विथ 3 फॉर्म के रूप में लगता है। और कंटिन्यूअस है तभी तो V4 वर्ड का आप इसमें इस्तेमाल करते हैं, जिसे V4 बोले तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब या V1 + ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में क्लास 8 की जो गो ग्रामर की अंग्रेजी की जो बुक है, किसकी? गो ग्रामर की, उसकी 10 चैप्टर की अभी मैंने A, B, C एंड D चैप्टर की चर्चा किया ये वाले वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। तो शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। और कहाँ आपको अभी और कन्फ्यूजन बच जाता है उसे भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही लिखें। थैंक्स अ लॉट।